और आयुर्वेद में आज जब हमारी वाइफ ठीक हुई तो लगा कि ये फायदा लोगों को भी होना चाहिए। तो पिछले 6-6.5 साल से हम काम धाम छोड़ के सुबह शाम दोपहर लोगों तक कोशिश करते हैं कि घर घर आयुर्वेद पहुंचे। और उसका जो बेनिफिट है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज के डेट में पूरी दुनिया में जो 3 तरह का मेडिसिन, एक पेन किलर, एक एंटीबायोटिक और एक एंटी एसिड, ये 3 टैबलेट बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे यहाँ। कुछ भी हो तो जिनटेक ले लो, रेंटेक ले लो, ओमेज ले लो, पैंडी ले लो गैस के लिए। कुछ भी हुआ तो क्रॉसिन ले लो, बेलार्गन ले लो। इधर जहां का दर्द हुआ, हर दर्द के लिए अलग अलग दवा बना हुआ, पेन किलर और एंटीबायोटिक। क्योंकि घर घर में लोग डॉक्टर हो गए हैं, गूगल डॉक्टर बना दिया है, नहीं तो बगल का मेडिसिन दुकानदार जो है वो जो बोलता है उस पर हम लोग आंख बंद करके ले लेते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स है, ये 3 मेडिसिन इतना डेंजरस है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। मेरा साला है, वो अभी लंदन में है, इंजीनियर है। और पिछले साल की घटना मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले की घटना बता रहा हूँ कि मैं एक बार अचानक 10-15 दिन में हम लोग आपस में बात करते हैं शाम के समय। तो मैं फोन किया, बोला संजू क्या हाल है? तो बोला जीजू बीमार है। हम बोला क्या हो गया? तो बोला फीवर हो गया है। बोले चलो ठीक है, दवाई ववाई लो। हम बोले इंग्लैंड में, कोई थोड़ी इंडिया में कि फीवर से डरना है। बातचीत हुआ, अपना खत्म हो गया, मैं भी भूल गया। फिर 20-25 दिन के बाद मेरा बात हुआ। हम बोले संजू सब ठीक ठाक है? बोला नहीं जीजू अभी फीवर है मेरे को। बोले यार तुम इंग्लैंड में रहते हो या गांव में रहते हो? नहीं इंग्लैंड में रहते हैं। तो हम बोले कोई अच्छा एंटीबायोटिक कोई दवा लो, अच्छे डॉक्टर। बोला वही तो दुख है कि यहाँ कोई एंटीबायोटिक नहीं देता है। पैरासीटामोल सिर्फ टैबलेट दिया हुआ है, वो भी SOS, जब फीवर आए तो खा लीजिए। क्योंकि यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि सर्दी खांसी बुखार ये नेचर के साथ आया है और नेचर के साथ चला जाएगा। हर बुखार का एक टाइम फ्रेम होता है, उसके साथ उस चला जाएगा। तो मैं एक घटना बता रहा हूं। तो हम लोग आ जाते हैं, ये 3 तरह के जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक, पेन किलर और एंटी एसिड, पूरे दुनिया में जो इसका निर्माण होता है, इसका और मैं आपको बता रहा हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा जैसा डॉक्टर साहब बोले। और जो मेडिसिन बनता है उसका 93% कंजम्पशन सिर्फ 5 कंट्री करता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। मतलब पूरे दुनिया में जितना ये 3 तरह का टैबलेट मिलता है, इससे 5 देश कंज्यूम कर जाते हैं। बाहर के जो देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो हार्डली 7% ये 3 तरह के मेडिसिन होते हैं। और आप इनका फेलियर का 80% जो कारण है, आइदर वो पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी एसिड टैबलेट के कारण ही होता है। तो ये सब जानकारी मेरे को बहुत पहले नहीं था। आज से क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे एलोपैथ के डॉक्टर हैं बड़े बड़े लेवल पे, तो हम लोग भी एलोपैथ वाले ही थे। लेकिन जब मेरी वाइफ का तबीयत खराब हुआ 2016 में, तो उसका कोई इलाज नहीं था एलोपैथ में। हाँ, एक ऑपरेशन वो लोग बोलते हैं फाइब्रोडिनेमा का होता है, लेकिन वो ऑपरेशन होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। और ऑपरेशन के बाद 90% केसेस में बायोप्सी में मैलिग्नेंट हो जाता है, वो मतलब वो कैंसर का रूप हो जाता है, ऐसा देखा गया। और मेरे मन में भय इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि 96 में मेरे फादर इन लॉ को ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ और बाद में वो मैलिग्नेंट ग्लायोमा के मतलब कैंसर, ब्रेन कैंसर हो गया और उससे डेथ हुआ था। और मेरी वाइफ अकेली लड़की थी। तो हम ये तय किए कि किसी भी हालत में हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हम तय किए कि ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। और 2016 में फिर हम गूगल का केस स्टडी करना शुरू किए। तो केस स्टडी में पता चला कि इस तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में संभव है। अब आयुर्वेद में संभव है तो शायद आज भगवान का अच्छा कर्म था कि आज जो शहादत सर भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं, हमको पता चला। और इसी कंपनी का प्रोडक्ट से 7 महीना हम लोग यूजर थे। हम जॉब जाना छोड़ दिए थे, जॉब जाना, ऑफिस जाना। बोले जब यही नहीं रहेगी तो क्या करना है, कुछ में मन नहीं लगता था, सिर्फ उसका ठीक करने मेरा एम था। और जॉब वगैरह जाना छोड़ दिए। लास्ट में 7 महीने के बाद हम निर्णय किए कि नहीं, अब हम जॉब नहीं करेंगे, अब लोगों तक हमको इसको पहुंचाना है। तो लेकिन एक बात बोलते कि भूखे पेट क्रांति नहीं होता है, भूखे पेट सिर्फ क्रांति की बातें कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं?
आज हम लोग ये मूवमेंट भी चला रहे थे, इसके लिए भी पैसा चाहिए। आज हजारीबाग से टाटा है तो भी पैसा लगा, आप भी घर से आएंगे तो थोड़ा ही लगा होगा। तो बिना पैसों का कोई भी मूवमेंट सफल नहीं होता है। तो हम लोग आयुर्वेद को कैसे आधुनिक तरीके से जनमानस तक पहुंचाया जा सके, जिसके जरिए लोग यदि समय दे रहे हैं तो उनके समय के बदले उसका समुचित भुगतान हो। इस माध्यम से तो हम लोग हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी पे काम कर रहे हैं सादत सर के नेतृत्व में। और आज हम बहुत भगवान के दया से ये बोलते हैं कि सुख है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख, यदि घर में आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना करोड़ों अरबों, यदि घर में बीमारी हो ना तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। और आज 7 साल से शायद हमारे घर में कभी कोई डॉक्टर के क्लिनिक में गया हो। अभी आयुर्वेद इतना पावरफुल चीज है जो हमको समझ में आया, क्योंकि देखिए बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है, आप लोग जानते हैं फादर ऑफ मेडिसिन है? आप जाके गूगल सर्च कीजिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है महर्षि चरक को। और महर्षि चरक कौन है पता है आपको? महर्षि चरक आयुर्वेद के जनक बोला जाता है। आयुर्वेद का जो जनक है ना, उनको महर्षि चरक को बोला जाता है। और आयुर्वेद कोई आज से नहीं है, ये रामायण में भी है, महाभारत में भी है। पहले कुछ होता था तो पत्ता रगड़ते थे और लगा देते तो उससे घाव सूख जाता है, कुछ खा लिए जड़ी बूटी तो उससे ठीक हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो वर्णन है वो रामायण में, जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा था तो उसको ठीक करने के लिए जो संजीवनी बूटी आया था वो भी एक आयुर्वेद प्रोडक्ट ही था। तो आज के डेट में देखिए, बोलते हैं जैसा डॉक्टर साहब बताए, क्योंकि उनके सामने हम बोलेंगे तो अतिशयोक्ति होगा, कि आज के डेट में बोलते हैं कि जब तक, बोलते हैं ना कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना तब तक लोग नहीं सुधरेगा, जग नहीं सुधरेगा। तो लोगों को ठीक करने से पहले ना, सबसे पहले अपने घर में आज से आयुर्वेद का उपयोग करना शुरू करिए, चाहे जहां से भी हो। हमें नहीं बोलते कि मेरे ही कंपनी से करिए, आयुर्वेद के अंदर में आइए। जितना कृत्रिम चीज है, जितना अननेचुरल चीज है, उसका त्याग करना शुरू कीजिए। क्योंकि आज के डेट में बीमारी जो है, जो हम खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं और जो हवा से सांस ले रहे हैं, उसी से आ रहा है। जो खाना में, खेत में जो यूरिया, पोटास, डीएपी जो पड़ रहा है ना, वही आपको खाना में लेके आ रहा है। जो सब्जी लेके आ रहा है ना, वही बीमारी लेके आ रहा है। पानी का मिनरल्स खत्म हो गया है तो जो घर में आरओ लगाए हैं ना, वही बीमारी पैदा कर रहा है। और जो सांस ले रहे हैं, अभी वायरस देख ही रहे किस तरह से, कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ, कहां आ गया। तो ये 3 चीज डैमेज हो चुका है। इसके लिए अब जरूरत है आयुर्वेद के फील्ड में आना, आयुर्वेद को अपनाना। कोरोना आया तो सब लोग तुलसी खोजता था, और आज हम बोलते हैं तुलसी पियो तो वो लोग बोलते हैं जरूरत नहीं। आदमी का याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं घटनाओं को। लेकिन आपको बता रहे, लोग बोलता है कि कोविड-19 से विकराल रूप कोविड-26 का होगा, ठीक है ना। कोविड-19 जब आया था तो उससे 7 साल पहले एक मूवी आया था सिनेमा, जिसमें कोविड-19 के बारे में बताया गया है। कोई इंग्लिश मूवी मैंने देखा नहीं, पढ़ा ऐसे। और अभी ये रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुआ है पठान में, कोई इसमें नहीं जाना चाहता हूं। पठान यदि आप किसी ने देखा होगा, हम कोई ये में नहीं जा रहे, हम कोई ये में नहीं जाना चाहते, लेकिन बोलते हैं उसमें एक पॉक्स के बारे में चर्चा किया गया है कि एक उसमें रक्त बीज होता है, वो इस तरह का वायरस है कि वो रक्त बीज यदि चला जाएगा तो पूरा ऑटोमेटिक पॉक्स हो जाएगा तुरंत देखते देखते। और कोरोना जैसा उसको एयर टच भी नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक, वो जैसी खुला तो उस एरिया में जितना लोग होगा सबको पॉक्स हो जाएगा और मर जाएगा, पूरा शहर का शहर डैमेज हो जाएगा। तो हो सकता है ऐसा विजन कुछ साइंटिस्ट को होगा तो शायद मूवी में बन गया। तो लोग बोलते हैं ऐसा कोविड-26 बहुत विकराल होगा, लेकिन उससे भी 100% दुनिया नहीं खत्म होगा। उसमें बाद भी कुछ लोग बचे होंगे, और जो बचे हुए लोग होंगे वो वही लोग होंगे जिसका इम्यूनिटी पावर बढ़ा होगा। इसलिए आज के डेट में निरंतर, ये नहीं कि आपने 6 महीना खा लिया तो आपका इम्यूनिटी बढ़ गया, निरंतर आपको अपने शरीर का इम्यूनिटी पे काम करना जरूरी है। तो ये सारा चीज है, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। और इसके